बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज मैं आपको निगरान सेटअप के हवाले से बताने जा रहे हैं। चूँकि निगरान सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पहले मरहले में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ओहदे का हलफ़ लिया और उसके 2 दिन बाद आज निगरान काबीना ने अपने ओहदों का हलफ़ उठाया है और निगरान वज़रा ने ओहदों का हलफ़ उठाने के बाद अपने-अपने वज़ारतों के कलमदान भी सँभाल लिए हैं। अब हम मौजूद थे आज ईवान सदर में, जहाँ पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान काबीना के वज़रा से हलफ़ लिया और इस हलफ़ के बाद जो है हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की वहाँ पर और जो लोग वहाँ पे शुरका थे इस तकरीब की उनसे बात की। जो निगरान काबीना के वज़रा हैं उनसे हमने बात की और जो मुख्तलिफ़ शोबों से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात वहाँ पर मौजूद थीं उनसे भी बात की हमने। उसके मुतालिक हम आपको आज बताएँगे कि निगरान सेटअप जो है वो क्या करने जा रहा है। उनके टास्क जो है वो क्या हैं और उनका आने वाले फ्यूचर में जो है मुल्क की मईशत के लिए मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के लिए और जो दीगर अमूर हैं उनके लिए उनका विज़न क्या है और वो करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों से हवाले से जो है वो एक शेड्यूल अनाउंस किया है और इस शेड्यूल के मुताबिक जो हलके हैं कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों के, उनकी नई हल्का बंदियाँ होंगी और उसमें इन हलकों को आबादी के तनासब के लिहाज से जो है तकसीम किया जाएगा। कुछ इलाके जो है वो हलकों से निकलेंगे, कुछ उसमें उनमें शामिल होंगे। तो इन हल्का बंदियों से आम इंतखाबात पर क्या असर होगा और फिर हल्का बंदियों के से ये वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन जो है वो नवंबर में विदिन 90 डेज़ नहीं हो रहे। पहले हल्का बंदियाँ होंगी और फिर इलेक्शन होंगे। इसके मुतल्लिक भी हम आपसे बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं जो निगरान सेटअप के दौरान एहतसाब का शिकंजा जो है जो सख्त होने वाला है और एहतसाब से मुतल्लिक जो पॉलिसी है निगरान हुकूमत की और जो इक़दामात हो सकते हैं उनसे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज ईवान सदर में 16 वज़रा ने अपने ओहदों का हलफ़ उठाया। इस तकरीब में हम मौजूद थे और इसमें हमने मुख्तलिफ़ वज़रा से बात की जिन्होंने अपने ओहदों का हलफ़ उठाया और उनसे हमने मुख्तलिफ़ जो है वो इश्यूज़ पे बात की। पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, पाकिस्तान में महंगाई की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे जो है वो आज डिस्कशन हुई। तो जो हमने अगर निगरान काबीना के हवाले से अगर हम बात करें, पहले हम उस पे आते हैं। निगरान काबीना में जो लोग शामिल किए गए हैं, वो अपने-अपने शोबों में जैसे जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत ख़ारजा का कलमदान सौंपा गया। तो जलील अब्बास जिलानी का एक माज़ी है फ़ॉरेन डिप्लोमेसी में और जो फ़ॉरेन पॉलिसी रही है पाकिस्तान की, उसको रिप्रेज़ेंट करने में दुनिया में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनका एक नाम जो है वो लिया जाता है और बड़े एहतराम से लिया जाता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। तो अगर हम डॉक्टर शमशाद का नाम लें और डॉक्टर शमशाद का अगर हम बैकग्राउंड देखें और उनको अगर फाइनेंस मिनिस्टर का ओहदा दिया गया है, तो उसको हम अगर हम देखें तो वो अपने शोबे की माहिर एक खातून हैं जो काम कर सकती हैं, काम करना चाहती हैं और काम करके दिखाना भी चाहती हैं। तो इसके अलावा सरफराज बुगटी का तल्लुक बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। तो सरफराज बुगटी को अगर वज़ारत दाखिला का कलमदान दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि सरफराज बुगटी राना सनाउल्लाह से तगड़े वज़ीर दाखिला होंगे और जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो मुल्क में लाक़ानूनियत फैलाने की कोशिश करेंगे लोग, जैसे सानिया 9 मई हुआ था और इस तरह की अगर कोई कोशिश करेगा कोई जत्था, कोई जमात, कोई ऐसे
मुल्की जो इमलाक हैं उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, तो सफ़ाद बुगटी माफ़ करने वालों में से नहीं हैं। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो हमेशा से रही है उनकी। और नौरुल्लाह काकड़ का जो बैकग्राउंड है, जो वज़ीर-ए-आज़म हैं निगरान, तो उनको भी जो है वो हमने देखा है कि वो मुल्की मामलात में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कौमी सलामती के अमूर से मुतल्लिक कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और जो लॉ एंड ऑर्डर जो कानून तोड़ेगा, कानून को वायलेट करेगा, उनके मुतल्लिक उनकी भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है पहले भी और अब भी है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो निगरान काबीना के जो वज़रा हैं वो ऐसी शख्सियात ली गई हैं। उमर सैफ को देख लें, उनका एक आईटी में बहुत बड़ा नाम है। तो ये वो शख्सियात हैं जिनको जो शोबे, जो वज़ारतें दी गई हैं, उनके वो माहिर हैं। उनमें वो काम कर सकते हैं, काम करना जानते हैं और डिलीवर करना भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निगरान सेटअप है और जो निगरान सेटअप के आने से पहले कानून साज़ी हुई थी, निगरान सेटअप को कुछ इख्तियारात दिए गए थे। तो अगर इलेक्शन डिले होते हैं 90 डेज़, 120 दिन हल्का बंदियाँ और फिर जो है वो 90 दिन इलेक्शन का, अगर हम इसी पे ही रहें तो मार्च अप्रैल में जाके जो है ये इलेक्शन की जो डेट्स हैं वो बनती हैं। लेकिन अगर ये निगरान सेटअप तूल इख्तियार करेगा, तवालत इख्तियार करेगा, तो फिर जो शख्सियात शामिल की गई हैं, गौहर एजाज साहब को देख लें, उनका एक अपने शोबे में नाम है। तो जिन शख्सियात को शामिल किया गया है, तो वो निगरान सेटअप में एक अपना अहम रोल प्ले करेंगी। तो इसका मतलब है कि अगर निगरान सेटअप लंबा चलता है और लंबा अगर चलने के साथ-साथ एहतसाब का शिकंजा भी जो है वो जो है वो उसको भी हम सख्त करते हैं, निगरान सेटअप, तो फिर काम जो है वो लंबा हो सकता है। चूँकि करप्शन के मामलात पे जो केसेस चल रहे हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुतल्लिक केसेस चल रहे हैं, बुशरा बीबी से मुतल्लिक जो है वो केसेस चल रहे हैं, फ़राह गोगी और इस तरह के कई ऐसे केसेस हैं जिन पे तफ्तीश हो रही है, और मुख्तलिफ एजेंसीज़ लाइक नैब है, एफआईए है, पुलिस है, उनमें ये सारे केसेस ज़ेरे तफ्तीश भी हैं और ज़ेरे समाअत भी हैं। तो अगर हम उनको देखें तो निगरान सेटअप में इन केसेस से मुतल्लिक भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। जो जिसका जितना हिस्सा बनता होगा उसको इतना ही मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिन्होंने जो है वो फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया है, हमला किया है, कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, तो उनके मुतलिक भी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि स्टेट उन्हें छोड़ने वाली नहीं है और ना माफ़ करने वाली है। अब रही बात कि जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं, उसमें ज़ाहिर बात है 120 दिन का टाइम है, तो जब हल्का बंदियाँ होंगी उन पे एतराज़ात आएँगे, एतराज़ात आने के बाद उनकी समाअत होगी और फिर समाअत होने के बाद ये इसको फाइनल किया जाएगा और फिर इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा-सा इसको अपने माइंड में रखें कि निगरान सेटअप जो है वो लंबा हो सकता है। इस तरह जो-जो चीज़ें सामने आती रहेंगी, जो-जो इक़दामात सामने आएँगे, हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।